नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन। इसमें से 30 क्वेश्चन होगा और इसमें से ज़रूर एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये आप कंठस्थ याद रखिएगा और बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। यह एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे के संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उसी से संबंधित है। चलते हैं तो देखते हैं कि क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? निर्वाचित सदन है। इसमें से 3 चीज़ याद रखिएगा, 2 चीज़ें। पहला है कि संसद जो होता है, मतलब यह लोक संसद कहाँ पे है? तो संसद जो है दिल्ली में है और यह दिल्ली में 3 पार्ट होते हैं संसद के। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है अ, लोकसभा और राज्यसभा। ये 3 पार्ट हो गए। लेकिन सदन जो होते हैं ना, संसद के 2 सदन होते हैं। इसमें से 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, इसमें पूछता भी है राज्यसभा के लिए, डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन कि राज्यसभा कैसा सदन है? तो ये इसको भंग नहीं किया जाता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता, ये अस्थाई है, अस्थाई होता है, ठीक है ना? लोकसभा जो होता है ये अस्थाई होता है, हर 5 साल पे निर्वाचन होता है और उसके से आते हैं। इसमें कभी भी तोड़ नहीं किया जाता है, ये 6 वर्ष के लिए। देखिए लोकसभा का समय जो होता है यानी कि सदस्यता का समय जो होता है वो 5 वर्ष होता है और राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। इसमें याद रखिएगा कि 1/3 जो होते हैं हर 2 साल पे इसमें से बाहर आते हैं और निर्वाचित होकर के अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है कि लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा का यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी का हम लोग सदस्यता का चुनते हैं, जिससे कि हम लोग वोट देते हैं। यह जो लोकसभा जो होता है ना, वह डायरेक्ट रूप से निर्वाचित कहते हैं और राज्यसभा जो होता है डायरेक्ट रूप से हम लोग निर्वाचित नहीं करते हैं। इनमें से सब लोग मतलब कि हर एक क्षेत्र के जैसे सांसद जाकर देते हैं, राज्यसभा के, विधानसभा के, लोकसभा के सब लोग जाकर के ये सदस्यता बनाते हैं। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा जो सदस्यता होती है स्थायी होती है और अस्थायी लोकसभा होता है। इसको हम लोग उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को, और इसको निम्न सदन बोलते हैं। ये भी आता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये याद रखिएगा कि संसद के 3 अंग है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। ठीक, लेकिन संसद के 2 सदन हैं, एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है। उच्च सदन लोकसभा को बोलते हैं, राज्यसभा को बोलते हैं, निम्न सदन लोकसभा को बोलते हैं। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 साल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है और राज्यसभा जो होता है अस्थायी होते हैं और उसको भंग नहीं किया जाता है और लोकसभा को भंग किया जा सकता है और इसका जो होता है कार्यकाल 5 साल होता है। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो सदन होते हैं वह लोकसभा होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे लोकसभा, भारत में लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है कौन? प्रतिनिधित्व करता है किसका? राज्यों की विधानसभाओं का, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, भारतीय जनता का और राजनीतिक दलों का। देखिए जो भी लोकसभा होते हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से हम लोग निर्वाचित करते हैं, जा करके वोट देते हैं, तो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान दिया गया है? इसमें अनुच्छेद 81 है और अनुच्छेद 331 है, दोनों है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 4 है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान के पूछ रहा है। मूल संविधान में 500 थे, लेकिन तत्काल में देखिए देखिए इसमें 3 तरह के, लेकिन कन्फ्यूज अंत में हम कंक्लूजन बता देते हैं कि क्या कैसे याद रखना है। 500 थे, ठीक है, मूल संविधान में। उसके बाद से 552 बनाया गया था, 552, जिसमें से 2019 में 2 ठे एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन को हटा करके इसको 550 यानी कि ये अधिकतम है, अधिकतम जो है कितना है? 550 है इस समय, तत्काल में याद रखिएगा 2019 के बाद से। अब देखना है इसमें क्या है कि 543 पर निर्वाचित होता है, 7 से नहीं होता है इस समय। उसमें से 19 ठे निकाल देंगे तो 19 ठे केंद्र शासित प्रदेश में है, केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य हैं, शासित प्रदेश के। तो इसमें से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 3 12 9 4 13 4 और यह हो जाएगा 3 2 और 524, यानी कि 524 पर लोकसभा के सदस्यों की हर एक राज्य में केंद्र शासित को छोड़ करके 524 को
निर्वाचित किया जाता है इस समय तत्काल में। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि 552 अधिकतम था। कब? तो 2019 से पहले, यानी कि 2019 से पहले था, 552 था, लेकिन 2019 के बाद से 550 हुआ, ये अधिकतम है, यही याद रखना है, अधिकतम है। ठीक है, ये याद रखना है 550। और उसके बाद से इसमें से 543 का निर्वाचन होता है इस समय तत्काल में निर्वाचन होता है, जिसमें से 19 ठे केंद्र शासित प्रदेश हैं, 19 ठे केंद्र शासित प्रदेश के संसद हैं, यानी कि लोकसभा के सदस्य हैं, और 524 जो होते हैं जो भी राज्य के हैं, राज्य के लोकसभा सदस्य हैं राज्य के। तो इस समय याद रखिएगा 550 है अधिकतम, ये पूछता है, डायरेक्ट पूछ देता है कि अधिकतम जो होगा 550 होगा, जिसमें से निर्वाचन जो होते हैं 543 पे निर्वाचन होते हैं, और 19 इसमें से जो 543 है उसमें से 19 जो होते हैं वह केंद्र शासित प्रदेश के लोकसभा सदस्य होते हैं, और 524 जो हैं इस समय तत्काल में वह राज्य के लोकसभा सदस्य हैं। तो ये क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ दे दीजिएगा कि अधिकतम 500, 550, उसके बाद 543 पर निर्वाचन होता है, इसमें से 2 है 19 है और 524 है। ये आपको एकदम याद होना चाहिए। ये केंद्र शासित प्रदेश का है, ये हो गया राज्य का, राज्य का, राज्य का, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का, यानी कि यूनियन टेरिटरी का होता है। तो ये आपको एकदम ये 3-4 चीज याद होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यह है कि 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी की गई थी? ठीक है ना, निर्धारित की गई थी, ये आपको बताना है कि अधिकतम संख्या 31वें में, तो यह हो जाएगा 545 है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यह जो है इसमें इसमें जो ऑप्शन देखिए, ये लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का था, आप 552 है, लेकिन इसको हटा देते हैं और इसको समझिए, इस समय 550 है। इसको ऑप्शन डी से रखिएगा, लेकिन 550 पे रखिएगा, याद रखिएगा 550 पे होगा। ठीक, अधिकतम संख्या। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की राज्यसभा के निर्वाचित कितने हैं? देखिए, वर्तमान में लोकसभा के कितने राज्यों का जनता सीधे निर्वाचित करती है? देखिए, इसमें से ऑप्शन में इस समय का तत्काल का नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन था, ठीक है, उसी को हम लोग बनाए थे, लेकिन इसमें याद रखिएगा कितना हो जाएगा 524, यानी कि 550 अधिकतम था इससे पहले वाले में। इसमें 2 थे, मतलब 2 पार्ट हो गया, 19 थे जो हो गए केंद्र शासित प्रदेश से, और 524 जो है कितना राज्यसभा, यानी कि लोकसभा राज्य के। अब कह रहा है कि राज्य की, यहाँ पे राज्य की जनता के द्वारा सीधे, यानी कि राज्य की जनता के द्वारा 524 है, इसमें से आप याद रखिएगा 524, यह आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन डी से इस तरह से हो जाएगा। आगे देखेंगे, वर्तमान में संघ शासित जनता लोकसभा के कितने प्रतिनिधियों का निर्वाचन भेजती है? यह जनता के द्वारा है, तो इस समय 19 है, 19 है, ऑप्शन मत जाइएगा, 19 है, याद रखिएगा। यहाँ के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय में कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता था? इसमें देखिए क्या है कि राष्ट्रपति जो आंग्ल भारतीय समुदाय में प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत 2 करते थे, 2 करते थे, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा। लेकिन यह जो है समाप्त कर दिया गया, पहले जैसे कि मनोनीत करके जब होते थे तो कुल मिलाकर के 14 थे, राज्यसभा से और लोकसभा से। राज्यसभा से 12 थे, लोकसभा से 2 थे, लेकिन एंग्लो इंडियन को 2019 में 104वां जब संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, तब यह एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। इस वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान में प्रभावी संख्या तो 543 है, याद रखिएगा 543 है, यही क्वेश्चन आंसर सही मारिएगा। मान कर चलिए इसको अगर हम 43 कर देते हैं तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो 543 है। अधिकतम देखिए, अब क्यों, जैसे कि देखिए मान लो याद करवाए कि 550 है अधिकतम संख्या, इसमें से जो है 2 पार्ट हो गया कि 543 में से निर्वाचन होता है, जिसमें से 19 ठे होते हैं राज्यसभा केंद्र शासित प्रदेश के, और 524 जो होते हैं राज्यसभा राज्य के होते हैं। अब देखिए 7 ठे कम क्यों हो जाते हैं? याद रखिएगा 7 से क्यों कम हो जाते हैं?
जब भी आप भारत का नक्शा जब देखेंगे तो एक एलओसी नाम सुने होंगे आप लोग, एलओसी ना? यहाँ पे जो ऊपरी भाग में है एलओसी जो पाकिस्तान में क्षेत्र गया है एलओसी का, उसी भाग को लेकर के यह है निर्वाचित, इसीलिए वहाँ पे निर्वाचन नहीं होता, ये याद रखिएगा। वो 543 तक ही निर्वाचन होता है, वो 7 से उधर है। दिया हुआ है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद तहत मनोनीत करता था? माने अभी समय करता है, ये 331 था, इसका आंसर बी सी हो जाएगा। और लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो वह राष्ट्रपति के पास था। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया था, जिसमें से 2 थे आंग्ल भारतीय समुदाय के द्वारा और राज्यसभा में 12 ठे होते थे, यानी कि दोनों मनोनीत करते थे भारत के राष्ट्रपति। दोनों में राज्यसभा के और लोकसभा के सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता था वो 14 था और दोनों का राष्ट्रपति करते थे। लेकिन लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, 2019 में 104वें संविधान संशोधन में अधिनियम में इसको हटा दिया गया है। तो इस समय सिर्फ मनोनीत किए जाने वाले हैं 14 सदस्य, 14 नहीं 12 सदस्य, 14 नहीं, ध्यान रहे। आगे देखते हैं। यह कि राज्यसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर कोई भी, और यह जनसंख्या देखिए 2026 का है, 2026 के जनगणना के हिसाब से अभी तक है। तो अब ये जनसंख्या मतलब जिसे देखिए, अभी एक बार विवाद होता कि 800 कुछ होगा, तो जिसमें कि महिलाओं का 35% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन इसमें नहीं है। तो यही अब 2026 का जब जनगणना चालू हो जाएगा, जनगणना आ जाएगी 2027 तक, तब जाकर के परिसीमन में नया जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। तो जो जनसंख्या के आधार पर ही सीटें का आवंटन होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित आधारित है किसका? तो यह देखिए वर्तमान में जो था ना, वर्तमान में 1971 का था, यह 1971 का था। 2026 में नए परिसीमन की योजना है और इस समय आप लोग देख रहे होंगे तो सबके घर पे जा करके एक इस तरह से लिख रहे हैं, बीएच मतलब कि बीएच है भवन, और ऐसे करके लिखा जा रहा है। तो इस समय जनगणना हो रहा है और 27 तक इसका फाइनल कर दिया जाएगा। उसी के हिसाब से लोकसभा का सदस्य आवंटित होंगे। 2026 में आने वाला है और यह जो इस समय इससे पहले वाला जो है 1971 के हिसाब की जनगणना के हिसाब से यह जो आवंटित सीट थी वही था, यानी कि 1971 हो जाएगा। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में की गई थी? निर्वाचन क्षेत्र में सीमा निर्धारण 1972 हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। यह है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष यथावत की गई थी? देखिए जनगणना 1971 के हिसाब से आज तक था, परिसीमन लगा था, जो जितने भी जनगणना थे उनके हिसाब से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या थी। लेकिन 2026 के बाद से यह बदलने वाला था और तत्काल में इसके लिए एक सरकार लेकर के आई थी परिसीमन, जिसमें से महिलाओं की संख्या 33% करने की बात थी और लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात हुई थी। लेकिन विपक्ष ने उसको समर्थन नहीं दिया, उसके बारे में हम डिटेल नहीं बताएं, कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। ये जानिए कि 2026 के हिसाब से है। अब विपक्ष क्या किया, किस लिए किया, वो हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, ठीक। लेकिन हमको क्या समझना है कि 1971 के परिसीमन के अनुसार ही अब तक चुनाव होते थे, लेकिन 2026 के बाद इस समय तत्काल में जनगणना होने चालू हो गया है और मार्च 2027 तक ये फाइनल हो जाएगा। उसके हिसाब से परिसीमन आएगा, मैंने 2026 का परिसीमन जब आएगा तो फाइनल बताया जाएगा कि कितना संख्या हो जाएगा, 800 कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। लोकसभा की संख्या और राज्यसभा की संख्या अलग अलग हो जाएगा, तो वह हो जाएगा कौन सा 2026 है। इसमें 1971 के बाद से अब 2026 का परिसीमन लागू होने वाला था, जनगणना चालू है, हो सकता है कि यह लागू भी हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बी से हो जाएगा। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? वह एकल सदस्यीय निर्वाचन होते हैं, ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे
लोकसभा में कि एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था? 7.5 लाख का था प्रतिनिधित्व करता था लोकसभा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो 131 है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आने वाला परिसीमन में बदल जाएगा, तो इस समय तत्काल में याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। अंतिम क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए, यह कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? यह 1952 में कराए गए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों को रोचक बातें आए मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएगा तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।